नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं काउंटर क्लेम के बारे में। अब यह काउंटर क्लेम एक ऐसा शब्द है जो हो सकता है लोगों ने इसके बारे में ज्यादा ना सुना हो, या फिर अगर इस शब्द के बारे में ज्यादा सुना है तो इसके बारे में वो डीपली ना जानते हो कि आखिरकार कानून कहता क्या है, इससे जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती हैं, या फिर ये आपके केस में आपके लिए कितना मददगार साबित हो सकता है, कैसे आपके लाखों रुपए बचा सकता है, कैसे आपके 5-10 साल बचा सकता है कोर्ट में। यह मैं आज की वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं। यकीन माने, अगर आपका भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है या फिर आपके खिलाफ किसी ने कोई केस किया हुआ है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि काउंटर क्लेम आखिरकार है क्या, क्योंकि एक आम व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा समझ नहीं है तो वो इन कानूनी शब्दों को नजरअंदाज करता है। देखिए, अगर आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पढ़ें, उसके अंदर ऑर्डर 8 रूल 6 दिया गया है। दोबारा से बता दूं, ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ सीपीसी 1908 यही बात करता है काउंटर क्लेम के बारे में। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझे, कानूनी शब्दों को अलग रखते हुए। देखिए, मान लेते हैं किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और वही व्यक्ति उल्टा आपके ऊपर केस कर दे, जैसे कोई किराएदार, जैसे कोई कब्जाधारी। अब आपके मन में आएगा, यार जमीन हमारी, मालिक हम, और कोर्ट केस हमारे ऊपर हो गया, अब तो हम इसे जमीन से बाहर निकाल फेंकेंगे, अब हम इसको अपनी जमीन पर नहीं रहने देंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, जो उसने आपके ऊपर केस डाला है, पहले आप उस पूरे केस को लड़ें, 5-10 साल उस केस को लड़ें, उसमें अपना पैसा लगाएं, 5-10 साल इन्वेस्ट करें, उस केस का फैसला अपने पक्ष में लेकर आए और बाद में फिर उस इंसान के ऊपर नया केस डाल दे 10 सालों बाद, और फिर कोर्ट को कहें 10 सालों बाद कि इसे हमारी जमीन से बाहर फेंक दो। अब यह आ गया नॉर्मल कंडीशन में। अगर आपको यहां पर अपना समय बचाना था, आपको यहां पर अपना पैसा बचाना था, तो जब उस व्यक्ति ने शुरू में आपके ऊपर केस डाला तो आपको तुरंत उसके ऊपर क्रॉस केस कर देना चाहिए था। मतलब उसी इंसान के ऊपर उसी समय उल्टा केस कर देना चाहिए था। और वो कैसे संभव होता? वो संभव होता इसी काउंटर क्लेम से, यानी कि ऑर्डर 8 रूल 6 से। वो ये कहता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर केस डाला है और वहां पर आपको भी उसके ऊपर केस डालना है, मतलब आपके पास भी कॉज ऑफ एक्शन बन गया उसी व्यक्ति के ऊपर केस डालने का जिसने आपके ऊपर केस किया है, तो आप एक अलग से नया केस नहीं डालोगे, आप उसी सेम केस के अंदर जो आपके ऊपर लगाया गया है अपना काउंटर क्लेम कर देंगे। मतलब उसी केस के अंदर उसी व्यक्ति के ऊपर उल्टा केस डाल दोगे कि देखो, मैं जमीन का मालिक हूं, मुझे प्रताड़ित करने के लिए केस डाला गया है और मैं कोर्ट से चाहता हूं कि उल्टा इसी व्यक्ति को जमीन से बाहर फेंक दो और मेरी जमीन पर परमानेंट इंजंक्शन मुझे दिला दो। अब काउंटर क्लेम में आपको बेनिफिट यह हुआ कि आपको अलग से नया केस नहीं डालना पड़ा, आपको शुरू में 5-10 सालों का इंतजार नहीं करना पड़ा कि पहले पुराना केस खत्म हो तब मैं उसके ऊपर केस डालूंगा। इसके अलावा आपको 2 बार कोर्ट में समय और पैसा दोनों नहीं खराब करना पड़ेगा, उसी एक केस में अपना काउंटर क्लेम, अपना केस डालकर अपने पक्ष में फैसला करा पाओगे। इसीलिए काउंटर क्लेम बेहद ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। अब ज्यादातर केसों में देखने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति के खिलाफ केस हो जाता है तो वो वहां पर क्रॉस केस नहीं डालते, काउंटर क्लेम नहीं डालते, वो पहले उस केस को लड़ने बैठ जाते हैं।
सालों साल केस लड़ते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब मैं इसके ऊपर केस डालूंगा। यह बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। आप अपना समय और पैसा खराब कर रहे हैं, जबकि ऑर्डर 8 रूल 6 आपको राइट देता है कि आप उसी केस में अपना काउंटर केस डाल सकते हैं। अब यह बात आ गई काउंटर क्लेम की, पर अगर यह पैसों से जुड़ा विवाद है, उदाहरण के केस में आपको किसी से 1 लाख रुपए लेने हैं, तो आप उसके खिलाफ 3 सालों के अंदर रिकवरी ऑफ मनी का केस डाल सकते हैं कि मेरा पैसा वापस करो। अब अगर जिसके ऊपर आपने केस डाला है उस इंसान का उल्टा आपके ऊपर से पैसा निकलता है, तो वो आपके ऊपर काउंटर क्लेम नहीं बल्कि सेट ऑफ की मांग करेगा। किसकी मांग करेगा? सेट ऑफ की। वो ये कहेगा कि मुझे इसका 1 लाख रुपए देना है, पर इसको मेरे 50,000 भी देने हैं, तो मेरे 50,000 उसके 1 लाख के अंदर से सेट ऑफ करे जाए, खत्म किए जाए, और बचा हुआ पैसा मैं दे दूंगा। तो यह होता है सेट ऑफ। पर ध्यान दें, सेट ऑफ केवल पैसों के केसेस में होता है और काउंटर क्लेम हर दूसरी सिचुएशन पर आप लागू करा सकते हैं। अब यह तो मुझे समझ में आ गया कि आपको अब काउंटर क्लेम क्या होता है, कानून के किस प्रावधान में बताया गया है, यह सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पर एक जरूरी चीज जो आपने यहां पर ध्यान नहीं दी कि जैसे ये शब्द होते हैं, जैसे काउंटर क्लेम, सेट ऑफ, केस के शुरुआत में ही डिसमिस करा देना उस केस को, ऑर्डर 7 रूल 11, केस के अंदर संशोधन करना, ऑर्डर 6 रूल 17, बिना सामने वाली पार्टी को कोर्ट में बुलाए उसके खिलाफ फैसला ले लेना, उसको एक्स पार्टी कहते हैं। इस प्रकार के अनेकों कानूनी प्रावधान है इस सीपीसी में, और यह तो केवल एक किताब है सीपीसी, और हमारे कानून में, हमारे भारत में ऐसे इतने कानून हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है। आपको नहीं पता कि कानून कहता क्या है, आपकी सिचुएशन में कौन सा कानून बिल्कुल सटीक बैठेगा। कहीं आपने केस के अंदर कोई गलत कानून तो नहीं लगा दिया, कहीं आपने अपने केस में किसी गलत जजमेंट को तो नहीं लगा दिया, कहीं आपके केस से संबंधित जजमेंट कुछ और तो नहीं कहती, कहीं कोई लेटेस्ट जजमेंट तो नहीं आ गई जो आपको सपोर्ट कर रही हो। और ये सारी जानकारी लोगों को नहीं है, पर इसका समाधान लीगल चैंबर लेकर आया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप कितना जरूरी है ये, और फिर इसके अंदर एक स्पेशल ऑफर आपको मैं दूंगा। देखिए, इसी ग्रुप में आपको लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक, ऐसा नहीं है 1-2 जजमेंट, हर एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, उसकी पीडीएफ कॉपी, उसकी एक्सप्लेनेशन इसी ग्रुप में मिलेगी। लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन इसी ग्रुप में मिलेगी। इसके अलावा यहां पर जो आपके जीवन में जरूरी कानून है, आपको पता होने चाहिए, इसी ग्रुप में मिलेगा। इसके अलावा जो वीडियोस आप हमारी देख रहे हैं, इसमें बताई गई जजमेंट इसी ग्रुप में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप अपने किसी पसंदीदा कानून पर जजमेंट चाहते हैं, तो आप हमें कानून का नाम बताएं, उस पर जजमेंट आपको इसी ग्रुप में मिलेंगी। और ये सारे के सारे बेनिफिट इसी एक सिंगल वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाले हैं। आप यकीन करेंगे कि मात्र कुछ दिनों में ही 670 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में अपनी ज्वाइनिंग फीस यानी कि 1,000 रुपए देकर ज्वाइन कर चुके हैं। अब चाहे एक एडवोकेट हुआ, एक लॉ स्टूडेंट है जो भी कानून की पढ़ाई पढ़ रहा है, एक वो व्यक्ति है जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, वो व्यक्ति है जो कानून को ज्यादा समझना चाहता है और पढ़ना चाहता है, हर प्रकार का व्यक्ति इस एक अकेले ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है क्योंकि उसको इतने बेनिफिट इसमें मिल रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज, हमने आज तक ग्रुप को प्रमोट नहीं कराया क्योंकि ऑटोमेटिकली लोग ही रेफर कर रहे हैं कि आओ ज्वाइन करो, इतना बढ़िया ग्रुप है। अब अगर आप भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1,000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है। अब इसमें एक स्पेशल ऑफर भी हम आपके लिए लेकर आए। अगर आप पहले इस ग्रुप को ज्वाइन करते या फिर आप हमारी पुरानी वीडियोस अगर देखते हैं, तो वहां पर इस 1,000 रुपए में आपको पूरा 1 साल ये ग्रुप फ्री मिलता था। अब स्पेशल ऑफर के अंदर आपको इसी 1,000 रुपए में लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 1 साल, 2 साल, 3 साल कोई टाइम पीरियड नहीं है। मात्र 1,000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है और लाइफ टाइम ग्रुप फ्री मिलेगा।
और ये ऑफर पहला नहीं होता था, आप पुरानी वीडियो देखेंगे वहां पर ऐसा कोई ऑफर नहीं है। ये तो होली के बाद सिर्फ मार्च के महीने के लिए ऑफर था, और अब मार्च का महीना खत्म होने वाला है, यानी कि जल्दी ही ऑफर कभी भी खत्म हो जाए, चाहे आज ही हो जाए, कल ही हो जाए या 2 दिन में हो जाए। पर आज भी आपके पास मौका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिस्प्ले पर आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर कनेक्ट करें और स्पेशली बोलें कि हमें ग्रुप ज्वाइन करना है पर लाइफ टाइम वैलिडिटी का, तो आपको वो 1,000 रुपए के अंदर लाइफ टाइम फ्री ग्रुप ज्वाइन करा देंगे। तो आप जल्दी जाएं और ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। चलिए अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, जो मैंने आपको आज काउंटर क्लेम समझाया उससे संबंधित एक काफी बड़ी जजमेंट है जो आपको पता होनी अनिवार्य है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है इसका संजय तिवारी वर्सेस युगल किशोर प्रसाद राव एंड अदर्स। ये हमारा केस टाइटल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हमारी जजमेंट है ये। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 11050/2025 और 12 नवंबर साल 2025 की ये जजमेंट है। तो इससे आपको ये तो पता लग गया कि लीगल चैंबर सिर्फ लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर बात करता है। अब अगर आप जजमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं या इससे संबंधित और जजमेंट चाहते हैं तो वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए डिस्प्ले पर देखिए कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बोला। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस बात को दोहराया कि देखो, एक काउंटर क्लेम अगर आपको डालना है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के खिलाफ डाल सकते हो, डिफेंडेंट के खिलाफ नहीं। और यह भी बोला कि काउंटर क्लेम सिर्फ प्लेंटिफ के खिलाफ जो कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है, चाहे वो इंसिडेंशियल हो या कनेक्टेड हो, वहीं पर प्लेंटिफ के खिलाफ केस डाला जा सकता है। सरल भाषा में समझा दूं, अगर किसी ने आपके ऊपर केस डाल दिया और वहां पर उसी केस में आपके साथ 3-4 लोगों को डिफेंडेंट और बनाया है, 3-4 लोगों को प्रतिवादी और बनाया है, मतलब 3-4 लोगों के खिलाफ और केस डाला है, तो जब आप काउंटर क्लेम डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के खिलाफ डालेंगे जिसने आपके ऊपर केस किया है, और आपके अलावा जो पुराने केस में प्रतिवादी थे, अदर डिफेंडेंट्स थे, उनके ऊपर वो काउंटर क्लेम नहीं डाला जा सकता। मतलब यह है कि काउंटर क्लेम सिर्फ प्लेंटिफ के खिलाफ हो सकता है, बाकी जो पुराने केस में प्रतिवादी या डिफेंडेंट थे उसके खिलाफ नहीं हो सकता। और अगर आप उनको भी अपने केस में पार्टी बनाना चाहते हैं तो आपको अलग से फिर सेपरेट केस फाइल करना पड़ेगा। यह चीज इस बड़ी जजमेंट में क्लियर की गई, जो अक्सर लोग गलती करते हैं और बाद में जाकर केस को डिसमिस करा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में जो काउंटर क्लेम से संबंधित जानकारी आपको दी गई है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आप इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी समझना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो लीगल चैंबर को तुरंत फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ में आज की वीडियो को लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें। और जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी या कानून के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है दोस्तों।